विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस, जहां एक तरफ मंदिरों से घंटे घड़ियालों की आवाजें आती हैं, तो दूसरी तरफ मस्जिदों से अजान सुनाई देती है। ये वो नगरी है जहां की सुबह बनारस लुभावनी होती है, तो बनारसी साड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस बनारस में कई रस हैं, जिनसे मिलकर बनारस बनता है, और इन्हीं में से एक है बुनकरी, और इसी बुनकरी से बनारसी साड़ी के नाम से आज बनारस को एक अलग पहचान मिली है। लेकिन आज वही बुनकर बदहाली की कगार पर है, पलायन करने पर मजबूर हैं, और यहाँ का नकल कर सूरत में रहने वाले बुनकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आखिर क्यों दिन पर दिन यहाँ के बुनकर पलायन, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? आखिर क्यों यहाँ के बुनकर दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं, जबकि सरकार इनके लिए कई पैकेज दे चुकी है? पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 1997 के पहले यहाँ के बुनकर बड़े ही खुशहाल हुआ करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी में रहने वाले ये बुनकर बदहाली की कगार पर आ गए, और दिन पर दिन हालात बद से बदतर होने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि बुनकरों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, या फिर वाराणसी से पलायन करना शुरू कर दिया। दरअसल इनके बदहाली के कई कारण रहे, लेकिन मौजूदा मुख्य कारण है कोविड की मार और रेशम के दाम। रेशम के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर आ गई। जो साड़ी ये बनाते हैं उसको इनके उचित दाम नहीं मिलते, बिजली नहीं मिलती, जिससे साड़ियाँ बीनने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और अब इन्हीं दिक्कतों को झेलते झेलते बुनकर या तो इस कारोबार से तौबा कर चुके हैं, या फिर यहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। चुनाव आते ही घोषणाएं आती हैं, मगर आती नहीं है तो नेताओं के किए हुए वादे। बुनकरों की मेहनत से बनती आ रही बनारसी साड़ियां दरअसल बदहाली की कगार पर खुद उन्हीं लोगों के कारण पहुंची हैं, जो इसे करघे पर उतार कर बनारसी साड़ी का नाम देते थे। दरअसल हर बार सरकार इनके लिए बजट तो लाती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार ने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। प्योर बनारसी साड़ियां बनाने में बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन ताना बाना और रेशम खरीदने में ही इतनी हालत नाजुक हो जाती है, उस पर से ये सब्सिडी की मार की हालत और खराब हो जाए, और बची कसर बिजली कटौती ले लेती है। ऐसे में जो मुनासिब मेहनताना है वो भी इन्हें नहीं मिल पाता। साड़ी व्यवसायी का मानना है कि अगर सरकार इस बार बजट में हमारे लिए सब्सिडी माफ कर दे और साथ में रेशम हम लोगों को कम दाम में मिले, तो इस व्यापार में जान आ जाएगी। सरकारी गलत नीतियों से बुनकरों की हालत कुछ इस कदर हो गई है कि बुनकर के घर में 2 वक्त की रोटी भी महंगी पड़ने लगी है। एक बुनकर परिवार दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार को भूखा सुलाने पर मजबूर हो गया है। कुछ ने तो मौत को गले लगा लिया है, तो कुछ यहाँ से जाना ही मुनासिब समझते हैं। हथकरघों की जगह अब हैंडलूम आ गए हैं, जिससे हथकरघे वाले भुखमरी की कगार पर आ गए। मजबूर की जिंदगी जी रहे ये बुनकर अब किसी तरह अपना जीवन सिर्फ व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए, बनारसी साड़ी के बगैर शादियाँ नहीं होती, ये शुभ है। बनारसी साड़ी आज से नहीं सदियों से ये बगैर बनारसी साड़ी के शादी नहीं होती है, चूँकि बनारसी साड़ी को शुभ माना गया है। और ये प्योर सिल्क की हाथ से खड्डी जिसको हम कहते हैं बनाई हुई साड़ियाँ हैं। बनारसी साड़ियों की जो कीमत जो होती है, लगभग जो प्योर की जो साड़ियाँ होती हैं वो 7,000 से लेके उसका कोई मूल्य नहीं है, लगभग 3.5 लाख रुपए की आती है। और जो आजकल बनारसी साड़ी नकली वाली जो होती है वो लगभग 1,000 रुपये से लेकर 3,000 तक की आती है। सरकार बड़े बड़े पैकेज देती है, लेकिन जो मूल सुविधाएं हैं सरकार ने बुनकरों को कभी मुहैया ही नहीं कराई, जैसे सब्सिडी, रेशम के दाम, ताना बाना और फ्री लाइसेंस, जिससे बुनकर फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी बुनकरी का हुनर दिखा सके। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से अमल कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।